अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज कोडी रोड्स के यूएफसी में डेब्यू करने को लेकर कोडी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेकर सीना ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। रेसलमेनिया पर एलए नाइट किसको फेस करेंगे, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के किस रेसलर को अंडरटेकर ने फ्यूचर कॉल आउट कर दिया है। तो गाइस वहीं जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे ये भी फाइनली रिवील हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू की। वेल बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से यहाँ पर मात्र 10 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पे-पर-व्यू एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू करेगी। और इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पे-पर-व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई पहली बार ऑस्ट्रेलिया में करने वाली है, जहां पर ऑप्टस स्टेडियम के अंदर 24 फरवरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पे-पर-व्यू होने वाला है। और अब यहां पर फाइनली इस पे-पर-व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ रहे हैं। गाइस करंटली ऑप्टस स्टेडियम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस पे-पर-व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 49,000 के बराबर है, जहां पर 49,000 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक करीबन 45,232 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट गाइस अब भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन 3500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली कर सकती है। और गाइस मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर फाइनल अटेंडेंस करीबन 48,000 से 49,000 होने वाली है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पे-पर-व्यू 3500 और टिकट सोल्ड आउट कर पाता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंडरटेकर के स्टेटमेंट की। वेल गाइस इस हफ्ते अंडरटेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब अंडरटेकर से ये पूछा गया कि अंडरटेकर को क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का कौन सा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बन सकता है, तो गाइस अंडरटेकर का ये कहना है कि अंडरटेकर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो रेसलर हो सकता है जो आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेगा सुपरस्टार बनेगा। और गाइस यहाँ पर अंडरटेकर का ये कहना है कि कुछ दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर जब ब्रॉन बेकर ने अंडरटेकर को कन्फ्रंट किया था, तो गाइस उसी समय अंडरटेकर को ये समझ में आ गया था कि ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाला फ्यूचर बनने वाला है। और गाइस अंडरटेकर ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर ब्रॉन बेकर को कंपनी कैसे बुक करती गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो रेसलर है जो आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला ब्रॉक लेसनर बनने की कैपेसिटी रखता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर कितना सक्सेसफुल होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पे-पर-व्यू रेसलमेनिया 40 की। वेल गाइस ये तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि रेसलमेनिया 40 पर रोमन रेंस कोडी को मेन इवेंट पर फेस करेंगे। बट गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर रोमन रेंस के फॉर्मर राइवल एलए नाइट किसको फेस करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी स्टोरी सामने आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली यहां पर रेसलमेनिया 40 के ऊपर एलए नाइट को यूएस टाइटल मैच देना चाहती थी। और गाइस ओरिजिनली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यह प्लान हुआ था कि एलए नाइट इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर लोगन पॉल को यूएस टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइस पिछले कुछ हफ्तों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए हैं। और गाइस अब यहां पर ये पूरी तरह से क्लियर नहीं गए कि एलए नाइट रेसलमेनिया 40 पर लोगन पॉल को फेस करेंगे या एलए नाइट किसी और को फेस करेंगे। बट गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जाती गए, तो गाइस इस साल के रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहां पर एलए नाइट और लोगन पॉल के बीच में यूएस टाइटल देखने को मिलेगा। वेल गाइस ये तो बात ही एलए नाइट के रेसलमेनिया मैच की। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया 40 की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर ब्लड लाइन के फॉर्मर मेंबर जे उसो किसको फेस करेंगे, इसको लेकर भी काफी बड़ी न्यूज सामने आ रही है। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर कि जे उसो और किसी को नहीं बल्कि उनके ही भाई जिमी उसो को फेस करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से आने वाले हफ्तों में हमें यहां पर जे उसो स्मैकडाउन पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई जे उसो और जिमी उसो की राइवलरी को बिल्ड करेगी, जिसके बाद की फाइनली रेसलमेनिया 40 के ऊपर ये दोनों भाई आमने सामने होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस साल ब्लड लाइन के कौन कौन से मेंबर एक्शन में होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी रोड्स के यूएफसी में डेब्यू करने की। वेल गाइस इस हफ्ते कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने इस चीज को लेकर खुलासा किया है कि 2016 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को क्विट करने के बाद जब कोडी रोड्स ने इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उनका
काफी नाम बना लिया था। तो गाइज एक टाइम पर कोडी रोड्स ये सोच रहे थे कि वो यहाँ पर यूएफसी को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइज यहाँ पर ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक और बटिस्टा जैसे रेसलर यूएफसी के अंदर फाइट कर चुके गए और एक टाइम पर कोडी ये प्लान कर रहे थे कि वो भी यहाँ पर एक बार यूएफसी के अंदर जाकर देखे, क्या पता कोडी भी ब्रॉक की तरह यूएफसी के अंदर सुपरस्टार बने। और गाइज एक टाइम पर कोडी रोड्स सच में यहाँ पर यूएफसी के अंदर फाइट करने के लिए जाने वाले थे। बट गाइज जब यहाँ पर कोडी ने उनकी वाइफ ब्रांडी को ये बात बताई तो गाइज ब्रांडी रोड्स ने कोडी को यूएफसी में जाने से बिल्कुल ही मना कर दिया। और गाइज ब्रांडी रोड्स ने कोडी से ये कहा कि कोडी रोड्स अगर यहाँ पर यूएफसी में जाते गए और गाइज कोडी रोड्स को लगातार कई सारे फाइट में हार का सामना करना पड़ता है तो गाइज इससे यहाँ पर कोडी का पूरा मोमेंटम और रेपुटेशन चला जाएगा। और गाइज ब्रांडी रोड्स बिल्कुल भी नहीं चाहती गए कि कोडी रोड्स यूएफसी के केज के अंदर अपनी जान ले। और गाइज यहाँ पर कोडी के वाइफ के मना करने के बाद कोडी रोड्स ने यहाँ पर यूएफसी में जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी के मर्जर होने के बाद फ्यूचर में क्या कोडी रोड्स कभी यूएफसी के अंदर फाइट करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट की। वेल इस हफ्ते सीना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन सीना ने उनके रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात की, जहां पर जॉन सीना का ये कहना है कि सीना यहां पर बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका रिटायरमेंट लेंगे। और गाइज जॉन सीना का जो आखिरी मैच होने वाला है वो यहां पर जॉन सीना अमेरिका में न लड़के बल्कि यूके के अंदर लड़ना चाहते गए। और गाइज जॉन सीना का ये कहना है कि वो यहां पर लंदन के वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरीना O2 अरीना के अंदर रिटायर होना चाहते गए, क्योंकि गाइज जॉन सीना ये बिलीव करते गए कि लंदन में O2 अरीना में जब भी जॉन सीना गए लंदन के फैंस ने सीना को काफी ज्यादा प्यार दिया है। और गाइज अगर यहाँ पर सीना को ये मौका मिलता है कि वो यहाँ पर अपनी पसंद के सिटी और अरीना में रिटायर हो तो गाइज जॉन सीना ये चाहेंगे कि वो यहाँ पर यूके में O2 अरीना के अंदर रिटायर हो। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जॉन सीना को रिटायर होने के लिए उनका अपना अरीना पसंद करने देती है या नहीं। बट गाइज आपको क्या लगता है जॉन सीना के फाइनल मैच के अंदर सीना को किसको फेस करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।